गुड मॉर्निंग ऑल। आपका जो आज का जो फोटो जो भेजा था, इसमें हमने देखा कि आपने जो अदरक के जो फोटोग्राफ्स कुछ शेयर किए हैं ग्रुप पे। समय था कि एक 6-7 दिन से आपको रिप्लाई नहीं दे पाए। आज रिप्लाई के तौर पे आप अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन पे दिख रहा है कि ये जो आपने फोटोग्राफ्स भेजे हैं, इन फोटोग्राफ्स में कुछ एरिया में मोर्टेलिटी का इशू आया है। और जो अदरक है उसमें एक अच्छे लेवल पे, अगर बेस लेवल पे ऑब्जर्वेशन किया जाए तो समझ में आता है कि उसमें बहुत काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन इनबैलेंस भी दिख रही है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो कुछ बेड में काफ़ी मात्रा में नुकसान भी पहुंचा है। कुछ बेड पैच वर्क में डैमेज हो चुके हैं। तो ऐसे में सिस्टम में देखते हैं तो जब हम फील्ड पे पहुंचते हैं तो 2-4 चीज़ों में देखना है, ज़रूरी है, क्योंकि अदरक जो है ये एक सेंसिटिव क्रॉप माना जाता है। ये जो ट्यूबरिक क्रॉप है, इस ट्यूबरिक क्रॉप में बेस जो है, ये बेस में देखा जाए तो यानी ट्यूबर जो है, ये ट्यूबर जो है उनकी जो स्किन है वो बहुत पतली रहती है। और पतली स्किन की वजह से अगर सॉइल में थोड़े बहुत भी बदलाव आते हैं तो वहाँ से सॉइल जो डिसीज़ है वो डिसीज़ इसमें बहुत कम समय में डेवलप हो जाते हैं। और जब डेवलप होते हैं तो काफ़ी मात्रा में पूरे बेड टू बेड वो फैल जाते हैं। तो करना यही है कि आपको किसान को समझाना है कि कभी भी आपको जहाँ भी इन्फेक्शन लगता है उसके 2 फीट इधर उधर जो नुकसान वाला पोर्शन है उसको कटवा दो, बेड कट दो, जिससे कि जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन 2 प्रकार के इन्फेक्शन रहते हैं सॉइल से। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है और दूसरा जो फंगल डिसीज़ रहते हैं। तो ये दोनों टाइप के डिसीज़ जो है, ये फंगल और बैक्टीरियल डिसीज़, ये बेड में काफ़ी मात्रा में फैलते हैं, क्योंकि बेड में जो अदरक के जो ट्यूबर है इनका नेटवर्क जो है एक दूसरे के संपर्क में रहता है। और एक दूसरे के संपर्क में रहने की वजह से ये एक ट्यूबर को जब इन्फेक्शन पहुंचता है तो वो इन्फेक्शन कांटेक्ट की वजह से दूसरे ट्यूबर में फैलना स्वाभाविक रहता है। तो इसकी वजह से अगर 2-2 फीट दोनों तरफ से बेड को कटवाया जाए तो इन्फेक्शन 70-80% आप रोकने में वहाँ पे ही काफ़ी मात्रा में आपको राहत मिलती है। किसान का पैसा वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बच जाता है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ जब डिसीज़ लेवल पे बॉडी के अंदर एंटर करती है, बैक्टीरियल हो या फंगल हो, तो वो काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाना प्रैक्टिकल है। क्योंकि जो बॉडी का अहम हिस्सा है अदरक के यानी ट्यूबर के, अगर वो लिग्निन का हिस्सा है और लिग्निन वाले हिस्से में जब इन्फेक्शन पहुंचते हैं तो वो क्योर होना मुश्किल रहता है, क्योंकि ये बॉडी का बहुत अहम पुर्जा होता है। और इसको क्योर करना, इसको वापस रिकवर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि ये बोन पार्ट मानते हैं, लिग्निन पार्ट मानते हैं। और इसकी वजह से आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको इस ट्यूबरिक डिसीज़ को कभी भी कंट्रोल करना है तो मैकेनिकल फोर्स को काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिससे कि कंट्रोल आए। और कंट्रोल आने के बाद आप केमिकल के इस्तेमाल से उसको क्योर कर सकते हैं या आप उसको राहत किसान को दे सकते हैं। तो पहले आपने जैसे इंटीग्रेटेड चीज़ों को यूज़ करने का हमने आपको प्रयास किया है कि सिखाया है। तो इंटीग्रेटेड चीज़ों में ही आपको सीखना है, ज़रूरी है कि आपको बेड को कटवाना ये इंटीग्रेशन में से पहला पार्ट है। पहला यानी फैलने का जो काम है वो रुक जाएगा। बेड काटने के बाद दूसरी चीज़ है कि जिससे ट्यूबर से जिससे इन्फेक्शन फैलता नहीं है, ऐसे जो चीज़ें हैं इससे वो बेड जो काटी हुई जो गटर है, नाली है, उस नाली को भरना है। ऐसी चीज़ से भरना है जिससे कि नुकसान भी ना हो और इन्फेक्शन आगे फैल ना जाए। तो ऐसी चीज़ कौन सी है? तो अपने पास जो सबसे सस्ती और इजी अवेलेबल चीज़ है वो है ऐश। इस ऐश से आपको उस जो काटी हुई गटर है उस गटर को रिफिल करना है। जैसे गटर को आपने ऐश से रिफिल करा तो इससे 2 फायदे हैं कि गटर रिफिल होने से पानी जो है वो गटर के काटी हुई चीज़ से दूसरी तरफ डेवलप नहीं जाएगा नहीं, और पानी की मात्रा यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचेगी तो इन्फेक्शन आगे पास नहीं होगा। दूसरी चीज़, ऐश जो है ये रिस्ट्रिक्ट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, फंगल ग्रोथ को।
तो इससे कि काफ़ी मात्रा में आपको जो रिस्ट्रिक्शन आता है बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ में। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे उस गटर को रिफिल करना है। तीसरी चीज़, 200 लीटर पानी में या जितना आपको इन्फेक्शन लगता है इस पोर्शन को कॉन्सेंट्रेट ट्रीट करना है। तो क्या करना है, अगर ये जो अभी सामने मुझे दिख रहा है मेजर इशू जो होते हैं, जैसे आपने ट्यूबर को उखाड़ने के बाद आपने देखा कि अगर कालापन है तो बैक्टीरियल ग्रोथ है, ब्राउनिश शेड है और टोबैको जैसा स्मेल आ रहा है तो फंगल ग्रोथ है या फिजरियम ग्रोथ है। फंगल में फिजरियम ग्रोथ है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो समझने वाली चीज़ है कि बैक्टीरिया से गंदगी फैलती है और जो फंगस होते हैं इनसे ये जो स्मेल है ये टोबैको स्मेल आते हैं या थोड़ी काफ़ी मात्रा में, जैसे आपको स्मेल लेने के बाद ये स्मेल स्पैंटी आता है। स्पैंटी स्मेल जो सारे होते हैं ये फंगल के लक्षण हैं और गंदगी वाले जिससे कि आपको इरिटेशन आते हैं, ऐसे जो सारे स्मेल है ये सारे बेसिक स्मेल जो आपको इरिटेट करते हैं ये सारे स्मेल बैक्टीरियल फंगस के हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल है। तो दोनों में से आपको कोई आइडेंटिफाई हो या ना हो, आपको इंटीग्रेटेड काम करना है। तो 200 जितना आपको काफ़ी नुकसान लगता है, 100 लीटर पानी लो, 50 लीटर लो, उसको मैन्युअली ड्रेंचिंग करना है वो कटवाए हुए भाग में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर 100 लीटर पानी लेते हैं तो 100 लीटर पानी में कॉपर हाइड्रोक्साइड को पहले लेना है, वो 150 ग्राम लेना है। दूसरा उसमें 2 बैक्टीरिसाइड आपको डालने हैं, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड जो फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड दोनों काम करेगा, उसमें कॉपर इन्फेक्शन भी रोकेगा और यानी कॉपर फंगाई भी रुक जाएगा और बैक्टीरिया को भी काफ़ी मात्रा में और रिस्ट्रिक्ट करने में सक्सेस रहता है। उसके बाद उसमें आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन डालना है 100 लीटर पानी में। जैसे समझिए हम स्प्रे में 12 ग्राम डालते हैं तो आपको उसमें 18 ग्राम डालना है ड्रेंचिंग के लिए। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर डालना है जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है। तो इसमें आपको डालना है ब्लीचिंग पाउडर 100 लीटर पानी में 500 ग्राम। उसके बाद आपको इन्फेक्शन जो फिजरियम विल्ट के लिए क्या करना है, तो फिजरियम विल्ट के लिए अपने पास 2 चीज़ें हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे है, एकदम शुरुआत कहीं में समझिए कि 2-5 जगह पे लगा है, तो वहाँ पे अपना पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट जो है यानी गन, इस गन को आपको 3 ml पर लीटर के हिसाब से उसमें डालना है और इसका ड्रेंचिंग बना के, घोल बना के जो बीच में कटे हुए एरिया है उस गटर में पहला डालो, फिर ऐसे उसको ढक लो और जो ट्यूबर में इन्फेक्शन है उसको काफ़ी मात्रा में ज़मीन में 2 से 3 इंच ज़मीन में नीचे उतरने तक उसमें कॉन्सेंट्रेट क्वांटिटी को आप उधर में रिफिल करिए, जिससे कि आपको काफ़ी मात्रा में कम खर्चे में राहत मिले। तो किसान को ये कम पैसा खर्चा होगा, फिर पूरे खेत में ये इन्फेक्शन ना आए। इसीलिए आपको क्या करना है, इसी मात्रा को जो मैंने अभी कॉन्सेंट्रेट लेवल पे बतलाया था उसी मात्रा को 1.5 गुना पानी बढ़ा के, यानी 100 लीटर पानी का 150 लीटर पानी करके उसी मात्रा, यही चीज़ों को ड्रिप से आपको 1 से 2 बार हफ्ते छोड़ना है, जिससे कि पूरे खेत में आपको राहत मिले। धन्यवाद।